भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। जनपद भदोही में 13 सितंबर को मिले 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज। भदोही चिकित्सा विभाग ने प्रेस नोट जारी कर दी जानकारी। जनपद के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। जनपद भदोही से रविवार 13 सितंबर को दिल दहला देने वाली खबर आई। जनपद के हरदेवपुर चकमांधाता गांव में बारिश के दौरान तेज आवाज के साथ बिजली गिरने से विनोद कुमार पांडे पुत्र रामाश्रय पांडे उम्र 28 वर्ष गंभीर रूप से झुलस गया। उसे गोपीगंज सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के समय विनोद घर के बाहर टीन शेड में बैठा था। वह 3 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। हालांकि घटना के लगभग 2 घंटे बाद मौके पर तहसीलदार ज्ञानपुर देवेंद्र यादव पहुंचे और परिवार को सांत्वना देते हुए लेखपाल को तत्काल मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट लगाने को कहा। दूसरी घटना औराई थाना क्षेत्र के लक्ष्मणिया गांव की है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मनीष सरोज पुत्र हंसराज सरोज उम्र 15 वर्ष की मौत हो गई। मनीष खेत में बोई गई उड़द की फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए गया था। मनीष 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर था। वहीं चकमांधाता वासियों का कहना था कि आकाशीय बिजली रोधक यंत्र घटनास्थल से मात्र 200 मीटर दूर स्थित पानी की टंकी पर लगा था, जिसके चोरी होने की आशंका है, जिससे बिजली गिरने की वारदातें कई बार हो चुकी हैं। एक के बाद एक छिनैती की घटनाओं से भदोही प्रशासन पर उठ रहे सवाल। रविवार 13 सितंबर को जनपद भदोही में 2 चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई। पहली घटना गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कौलापुर जननी हॉस्पिटल के सामने की है, जहां दिन दहाड़े पति के साथ बाइक पर जा रही महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र छीनकर बाइक पर आए लुटेरे रफू चक्कर हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार के दिन लगभग 12 बजे के आसपास प्रदीप कुमार यादव अपनी पत्नी के साथ ऊंच की तरफ अपने घर वापस जा रहा था कि अचानक पीछे से आए बाइक सवार उचक्कों ने महिला के गले से मंगलसूत्र झपटा और धनापुर की तरफ भाग निकले। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सीओ भूषण वर्मा व कोतवाल कृष्णानंद राय ने उचक्कों की तलाश की, लेकिन तब तक उचक्के पुलिस की पहुंच से शायद दूर जा चुके थे। दूसरी घटना औराई के विक्रमपुर के पास हुई, जहां अनु दुबे किसी काम से बाहर गई थी। सामान लेकर घर वापस लौट रही थी कि अचानक आए बाइक सवार उचक्कों ने सोने की चैन व कान का झाला झपटा और चंपत हो लिए। हजारों के आभूषण उचक्कों के हाथ लगते ही अनु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। काफी देर बाद आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसे होश में लाकर घटना का हाल जाना। जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रही लूट की घटनाओं से कहीं ना कहीं भदोही प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। वैसे आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में कोतवाली गोपीगंज क्षेत्र लूट की घटनाओं में नंबर 1 पर रहा है। साथ ही कोतवाली गोपीगंज अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। खुद कोतवाल साहब दीवानी जैसे मामलों में जमकर हस्तक्षेप करते हैं। अब तो आम जनता में यह भी चर्चा है कि जब कोतवाल गोपीगंज अपने दायित्व को ठीक ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि कोतवाली गोपीगंज की कुर्सी पर काफी समय से चिपक कर बैठे हैं। जनपद के आला अधिकारियों की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कोतवाल साहब काफी समय से गोपीगंज में ही जमे बैठे हैं। जनपद भदोही में अलग अलग मारपीट की घटनाओं में 11 घायल। रविवार को 2 थाना क्षेत्रों गोपीगंज व चौरी के 3 स्थानों पर पुरानी रंजिश, भूमि विवाद और शराब के नशे को लेकर मारपीट हो जाने से महिला समेत 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सरकारी अस्पतालों में कराया गया। पहली घटना चौरी थाना क्षेत्र के मनापुर में हुई, जहां शराब के नशे में धुत होकर पटीदार ने अमृता देवी उम्र 45 वर्ष को मारपीट कर घायल कर दिया। महिला ने नामजद तहरीर देकर आरोप लगाया कि मनबड़ पटीदार शराब के नशे में होकर आए दिन इस तरह की घटना करता है। मारपीट में हजारों रुपए के 2 मोबाइल भी टूट गए हैं। दूसरी घटना गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के गिराई गांव में आभूषण के लेन देन को लेकर हुई, जिसमें सुनीता देवी 40 वर्ष, सीता देवी 45
सपना देवी सरोज 21 वर्ष घायल हो गई। तीसरी घटना गोपीगंज के दानीपट्टी डुइया गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर हुई, जिसमें एक पक्ष से जयमाला देवी 45 वर्ष, विकास शर्मा, ब्रिजेश शर्मा और दूसरे पक्ष से राजन शर्मा, विश्वास शर्मा, राजू शर्मा, खुशी शर्मा घायल हुई। तीनों मामलों में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी गई है। खबर जनपद भदोही के तहसील भदोही अंतर्गत ग्राम सभा परऊपुर से है, जहां राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। मुंबई में हो रहे लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष भदोही अवधेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया गया। एक महिला के ऊपर संजय राउत के द्वारा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पक्षपात पूर्वक कार्य करने व पूर्व सैनिकों को अपमानित करने के विरोध में करणी सेना द्वारा संजय राउत हाय हाय के नारे लगाए गए। करणी सेना द्वारा नारा लगाया गया कि संजय राउत होश में आओ, मनमानी अब नहीं चलेगी। साथ ही करणी सेना द्वारा संजय राउत का पुतला भी फूंककर विरोध जताया गया। जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा, मुंबई किसी की जागीर नहीं है, भारत का प्रत्येक नागरिक मुंबई में रह सकता है। ऐसे में संजय राउत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन में त्रिभुवन सिंह जिला उपाध्यक्ष भदोही, वीरेंद्र सिंह, चंद्रेश सिंह, संजय सिंह, अमरेंद्र सिंह, रवि सिंह, उदय प्रताप सिंह, सत्यम सिंह, दिवाकर सिंह, बबलू सिंह, रितेश सिंह, किरण प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे। मुर्दाबाद 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 संजय राउत मुर्दाबाद मुर्दाबाद हर महादेव हर महादेव संजय राउत मुर्दाबाद मुर्दाबाद जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय मां करणी जय मां करणी जय मां करणी जय मां करणी। ताजा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।